नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पिछले साल रशिया यूक्रेन टेंशन्स के चलते इंडिया को जो प्रॉमिस करी गई 2.5 मिलियन टन की एलएनजी की सप्लाई थी वो सस्पेंड कर दी गई थी, जिसका कि इंडिया को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, बल्कि हमें मजबूरी में इमीडिएटली काफी महंगे दामों पर भी एलएनजी को खरीदना पड़ा था। अभी उन्हीं सब चीजों से बचने के लिए इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो अलग अलग देशों के साथ लॉन्ग टर्म एलएनजी डील्स को साइन करने वाली है, जिसमें कि वो ये वाली डील्स को यूएसए, कतर और यूएई जैसे देशों के साथ साइन करने वाली है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर है, जो कि वैसे तो ब्लूमबर्ग के द्वारा कवर करी गई थी, उसके बाद इसको इकोनॉमिक टाइम्स ने भी कवर किया है। इंडिया सेट फॉर एलएनजी डील मेकिंग रश इन विन फॉर मोदीज गैस पुश। तो हमारी अलग अलग कंपनीज, पेट्रोनेट हुई, गेल इंडिया जिसको कि गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, इवन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, जो कि अलग अलग देशों के साथ बातचीत में लगी हुई हैं। और इंडिया ने यहां पर यह कह दिया है कि अब हम लोग इमीडिएट बेसिस पे एलएनजी को नहीं परचेज करेंगे, बल्कि हम लोग आपके साथ लॉन्ग टर्म लेवल की एलएनजी डील्स को साइन करना चाहते हैं। 10 साल 20 साल की डील्स को साइन करना चाहते हैं, सो दैट हमारे लिए जो एलएनजी का प्राइस है उसकी भी स्टेबिलिटी मिल सके और हमारे जो डिमांड्स है एलएनजी की वो भी हमारी पूरी हो सके। जानेंगे पूरी कहानी बेसिकली क्या है। रशिया के साथ जो गैस सप्लाई सस्पेंड हुई थी उसके बारे में भी आपको ब्रीफ बैकग्राउंड दिया जाएगा। ये शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। हमें फॉलो करने के लिए यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा, पाथफाइंडर का अग्निपथ बैच दोस्तों शुरू होने वाला है 14 दिन के बाद। एनरोल नहीं किया है, जल्दी से जाइए एनरोल कर लीजिए। बैच का जो फाइनल प्राइस है दैट इज ओनली एंड ओनली 7,999 रुपीज, और ये आपको प्राइस तभी मिलेगा अगर आप मेरा कोड अनि यूपीएससी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर तरह की तैयारी करवाई जाएगी, पूरे एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। कोई भी आपको डाउट्स हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको जाकर के आप लोग फिल आउट कर सकते हैं। साथ ही में हिंदी बैच भी अवेलेबल करवाया गया है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, और उसका प्राइस भी 8,000 रुपए है। ये वाला बैच 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। इन माय ओपिनियन दिस इज द बेस्ट ऑफरिंग जो कि फिलहाल अवेलेबल करवाई जा रही है पूरे इंडिया में। दिस इज मोस्ट अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, टेस्ट सीरीज के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, तो इसीलिए 1 जून के पहले एनरोल कर लीजिए, बिकॉज उसके बाद प्राइजेस यहां पर बढ़ सकते हैं। ऑल राइट, सो आज से 11 साल पहले 2012 में रशिया और इंडिया के बीच में एक बड़े ही लंबे लेवल का लॉन्ग टर्म एलएनजी गैस डील का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। गेल जो कि इंपोर्ट करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है इंडिया में गैस को, और इंडिया का लार्जेस्ट गैस पाइपलाइन नेटवर्क भी ऑपरेट करती है, इसी ने इंडिया के बिहाफ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। 20 ईयर लॉन्ग टर्म डील वॉज साइंड रशिया की जानी मानी कंपनी गैसप्रॉम के साथ। यह निर्धारित किया गया था कि सालाना 2.5 मिलियन टन ऑफ एलएनजी बेसिकली रशिया से भारत को मिलने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट 2012 में साइन हुआ था, सप्लाईज आनी शुरू हुई थी 2018 में, लेकिन पिछले साल मई 2022 में क्या होता है कि रशिया की ये कंपनी गैसप्रॉम के द्वारा इस सप्लाई को सस्पेंड कर दिया जाता है। नाउ इसमें डायरेक्टली रशिया का हाथ नहीं था, बहुत सारी और कंट्रीज भी इसमें मिली हुई थी। जर्मनी का भी थोड़ा रोल था, सिंगापुर का भी थोड़ा बहुत रोल था, लेकिन अल्टीमेटली आउटकम ये था कि इंडिया को जो यहाँ पर गैस सप्लाई मिलने वाली थी वो नहीं मिल पाई थी, और हमारी डिमांड काफी ज्यादा है, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। इसका बल्कि इंडिया को काफी परेशानी देखनी पड़ी। सितंबर की ये खबर आप देख पाएंगे, इंडिया को इमीडिएट बेसिस पे एलएनजी परचेज करनी पड़ी थी, जिसमें कि हमें 2 गुना प्राइस देना पड़ा था। ये इंडिया के इतिहास में सबसे ज्यादा महंगी एलएनजी परचेज करी गई थी। ये भी नहीं सामने आया कि इंडिया ने कहां से परचेज किया है, लेकिन इंडिया ने अक्टूबर और नवंबर में डिलीवरी लेने के लिए बहुत ही महंगे दाम पे इस एलएनजी को परचेज किया गया था। ये जो प्राइस था ये $40 पर मिलियन BTUs था, और यहां पर जो ये डील करी गई थी रशिया के साथ, ये दोस्तों ऑलमोस्ट $14 पर BTU के हिसाब से हमें इस डील को साइन किया गया था। इतना ही नहीं, बल्कि जब वो रशिया वाला जो डील सस्पेंड हुआ उसका एक और नेगेटिव इंपैक्ट ये हुआ कि इंडिया जो कि एक टाइम पे प्लान कर रहा था पूरे भारत में 1000 लिक्विफाइड नेचुरल गैस के फ्यूलिंग स्टेशंस लगाने का, वो वाला प्लान भी इंडिया ने कैंसिल कर दिया कि हम उस प्लान को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, बिकॉज हमारे पास इतनी एलएनजी अवेलेबल ही नहीं है। इस पूरी चीज के चलते इंडिया ने कोशिश करी कि अलग अलग देशों के साथ जाकर के वो डील्स को साइन करे। नाउ सब देशों के साथ डील साइन करने के लिए इंडिया ने अपना कार्यक्रम शुरू तो कर दिया। प्रॉब्लम
गैस अवेलेबिलिटी की नहीं थी, प्रॉब्लम था इसका प्राइसिंग। यहां पर आप देख भी सकते हैं एक अधिकारी का ये कहना था कि वी आर लुकिंग फॉर एडिशनल कार्गोस फ्रॉम अदर कंट्रीज वेयर एवर पॉसिबल। एज ऑफ नाउ अवेलेबिलिटी इज नॉट एन इशू, ओनली द प्राइजेस। गैस हर जगह अवेलेबल है, फिर भले यूएई हो, फिर भले यूएसए हो, लेकिन एक अच्छी डील नहीं मिल रही है जिसमें कि गैस हमें अफोर्डेबल दाम पे मिल सके। हम लोग बहुत देशों से बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम अफोर्डेबिलिटी की ही आ रही है। और इसीलिए इसी चीज का समाधान निकालने के लिए इंडिया ने अब क्या सोचा है कि हम लोग लॉन्ग टर्म एलएनजी डील्स को साइन करेंगे। वो भी इसीलिए सोचा गया है, ये दोस्तों एलएनजी का जो प्राइस चार्ट है आप देख सकते हैं, पिछले साल 2021 से ये प्राइस चार्ट शुरू हो रहा है। 21 में ये धीरे धीरे बढ़ा, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन पिछले साल 2022 में सितंबर में आप देख सकते हैं ये अपने हाईएस्ट लेवल्स को टच करके आया है। ऐसे टाइम पर अगर किसी कंट्री को सडनली ओपन मार्केट से गैस परचेज करनी पड़े तो काफी महंगा पड़ सकता है अभी, लेकिन इसका जो प्राइस है वो काफी स्टेबलाइज हो चुका है। तो इंडिया अब सोच रहा है कि क्योंकि प्राइस स्टेबलाइज हो चुका है तो अब जाकर के हम लोग लॉन्ग टर्म गैस डील्स को साइन कर लेते हैं। सो इंडिया इसीलिए कई सारी हमारी कंपनीज जैसे कि पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये यूएसए, कतर और यूएई के साथ इन डील्स को साइन करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि 20-20 साल तक चलेंगी। इंडिया के लिए काफी बड़ी बात है, बिकॉज हमने कोई भी लॉन्ग टर्म डील को साइन नहीं किया है काफी लंबे टाइम से, और अब हम लोग सोच रहे हैं कि इस मौके का फायदा उठाया जाए सो दैट सस्ते दाम में एलएनजी अवेलेबल हो जाए। इससे अगेन फायदा क्या होगा कि जो वॉलेटाइल स्पॉट मार्केट है उसको हमारा एक्सपोजर कम हो जाएगा और हम लोग अगेन हमारी जो डिमांड्स को इजीली पूरा कर पाएंगे। इनफैक्ट पिछले साल जब सडनली ये प्राइसेस इतने बढ़ चुके थे तो हमारे जो एलएनजी इंपोर्ट्स थे, जो कि वैसे बढ़ने चाहिए थे क्योंकि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन हमारे एलएनजी इंपोर्ट्स दोस्तों वो नीचे आ रहे थे। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पर नीचे आए, और अभी तो खैर 2023 में ये पूरा डेटा नहीं आया है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इसी तरीके से प्राइस बढ़ते रहे तो उस केस में इंडिया उतना ज्यादा एलएनजी इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो इंडिया ने पिछले 2 सालों में जो लेसन सीखा है वो यही है कि यहां पर द बिजनेस कैनॉट बी रन बेस्ड ऑन स्पॉट, यानी कि स्पॉट प्राइसेस पे अगर हम एलएनजी को खरीदते हैं तो फिर बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है। गोइंग फॉरवर्ड वी विल बी फाइंडिंग अ लॉट ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स साइंड बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, तभी जाकर के हमें बिजनेस स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। दोस्तों हमारी अलग अलग कंपनीज, पेट्रोनेट जो है वो दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर कतर के साथ नेगोशिएशन में है कि एक डील को फाइनलाइज किया जाए। गेल जो है वो यूएस में एलएनजी एक्सपोर्ट टर्मिनल में स्टेक परचेज करने की बात कर रही है विद 1 मिलियन टन पर ईयर डील, और साथ ही में गेल यूएसए के बाहर और देशों के साथ भी बातचीत कर रही है। ये तीनों की तीनों कंपनी सरकारी कंपनियां हैं। पेट्रोनेट एलएनजी आप देख सकते हैं, भारत की ऑयल एंड गैस कंपनी, ये जो है नई दिल्ली में ही देखने को मिलती है। गेल का नाम आपने सुना ही होगा, ये भी दोस्तों नई दिल्ली में ही इसका मुख्यालय है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चलाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। आईयूसी का नाम तो आपने आई एम श्योर सुन ही रखा होगा। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंडिया जब भी एनर्जी की बात आती है तो इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री मानी जाती है। 85% हमारा जो ऑयल है वो बाहर से आता है, 55% हमारा जो नेचुरल गैस डिमांड है वो भी बाहर से पूरा होता है। और क्योंकि हमें गैस बेस्ड इकोनॉमी बनना है, 2030 तक हमारा टारगेट है कि हमारे एनर्जी मिक्स में जो गैस का कंपोनेंट है वो बढ़े, जो कि फिलहाल 6.25% पे है, सरकार उसको बढ़ा करके 15% करना चाहती है। तो अगर ये टारगेट्स अचीव करने हैं तो इस तरह की लॉन्ग टर्म गैस डील्स को यहां पर अंजाम देना ही होगा, अदरवाइज हमारे लिए काफी प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि पाथफाइंडर के द्वारा एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई गई है, आप उसको भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ओनली प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 3000 में है, ओनली मेंस टेस्ट सीरीज 2500 रुपए में अवेलेबल है, और इसके अलावा पर्सपेक्टिव सीरीज भी हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि आप अपनी यूपीएससी डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज को लेकर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।